हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। तो बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज जो बेसिकली टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पीछे में दिख रहा होगा, बिल्डिंग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टॉपिक का नाम है डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को आप लोग रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो जिस भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके स्टेट में इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के नाम से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के नाम से भी आपके हो सकता है कि स्टेट में इस सब्जेक्ट को कॉल किया जा रहा होगा, या कई जगह पे इस सब्जेक्ट को हम लोग रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के नाम से भी हम लोग इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे, फील्ड में आप हैं, चाहे आप सेमेस्टर्स का पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे होंगे, तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा कि ये सब्जेक्ट आपको हर जगह पूछेगा, हर जगह इस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस करे जाएंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग ये जो पर्टिकुलर लेक्चर होगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। ये सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, इस सब्जेक्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो ज़्यादा इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लेके नहीं जाएंगे, जस्ट एक ओवरव्यू देंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिलेबस क्या है, और कौन सी बुक्स जो हम लोग इसमें रेफर कर सकते हैं, ये सारा कुछ पर्टिकुलरली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग एक बड़ा कॉमन सा डिफरेंस समझेंगे। आप देखने को मिल रहा होगा, जैसे सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत जगह इसको आप शॉर्ट में DCS के नाम से भी जानते हैं, कई जगह पे इस सब्जेक्ट को आप RCC के नाम से भी कॉल करते हैं। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट आप नेम से, जब डिफरेंट बुक्स आपको मिलेगी, तो कोई बुक आपको डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के नाम से मिल सकती है, कई बुक आपको RCC के नाम से भी मिल सकती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मोरलेस सारा कुछ सेम है। और इस में हम लोग ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, और बहुत आसान टॉपिक भी है। राइट, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि ये सब्जेक्ट हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का पर्पस क्या है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे, इस सब्जेक्ट के अगर आप नेम को ध्यान से समझेंगे, तो इसमें एक वर्ड है डिजाइन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट में के नेम में क्या दिया हुआ है, डिजाइन वर्ड दिया हुआ है। आप अक्सर देखते होंगे, आप वर्ड आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा, अक्सर आप ध्यान देते होंगे, अक्सर आपको एक वर्ड सुनने को मिलता होगा, डिजाइन, है ना, एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो दो नेम है ना, बड़ा कॉमन सा नेम है, अक्सर आपको ये दोनों नेम सुनने को मिलता होगा। आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको कई बार डिजाइन वर्ड भी सुनने को मिलता होगा, कई बार आपको एनालिसिस वर्ड सुनने को भी मिलता होगा। तो यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई साहब, ये सब्जेक्ट का नाम डिजाइन ही क्यों पड़ा, इस सब्जेक्ट को हम लोग एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से क्यों नहीं जाने, जबकि आपने जो लोग ये मोरलेस ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये अक्सर आपको या तो 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है या तो 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अक्सर ये जो सब्जेक्ट है हम लोग या तो 6th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पढ़ने से पहले हम लोग ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम, जो लोग खास करके बिहार के स्टूडेंट होंगे, उन्होंने इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेशली जो बिहार के स्टूडेंट होंगे उन्होंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से। हो सकता है अगर आप कोई और स्टेट के होंगे तो आपने इसी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस के नाम से। ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आपको यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। आखिर ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या ऐसा क्यों हुआ कि पहले हमको एनालिसिस पढ़ाया गया, फिर हमको अब जाके डिजाइन पढ़ाया जा रहा है। देखिए, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस अगर आप समझेंगे, एनालिसिस और डिजाइन में अगर हम सिंपली बात करें तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, तो हम सिंपल सा पहले डिफरेंस समझते हैं कि डिजाइन कहने का क्या मतलब था और एनालिसिस कहने का मतलब क्या था, या अभी तक जो हमने एनालिसिस पढ़ा उसका क्या पर्टिकुलरली मतलब था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है यहां पे पर्टिकुलरली देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस एनालिसिस। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एनालिसिस, एनालिसिस कहने का मतलब होता क्या है। देखिए,
एनालिसिस जो टॉपिक जो आपने पढ़ा अब तक, जितना भी आपने स्टडी किया, उसमें आपने ये देखा होगा कि आप लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर को आपस में कोड जोड़ रहे थे। जोड़ने के बाद आप उसके ऊपर क्या कर रहे थे, कुछ लोड अप्लाई कर रहे थे, और लोड अप्लाई करने के बाद आप देख रहे थे कि वो बॉडी किस टाइप से बिहेव कर रही है। मतलब कि जब हमने बहुत सारे मेंबर्स को आपस में जोड़ा होगा, एक स्ट्रक्चर बनकर, एक बॉडी बनकर तैयार हुई, और उसी बॉडी को आप क्या बोलते थे, स्ट्रक्चर, राइट। और उस स्ट्रक्चर पे आप बेसिकली क्या करते थे, लोड अप्लाई करते थे, और लोड अप्लाई करने के बाद आप देखते थे कि वो लोड के वजह से वो जो मेरा बॉडी जो है किस टाइप से बिहेव कर रहा है। अब बिहेव करने का मतलब क्या हो सकता था, जब उस पर आपने लोड अप्लाई किया तो उसमें हो सकता है क्या आया होगा, डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ होगा कुछ अमाउंट का। हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं उसमें डिफ्लेक्शन आया होगा। सेम एज उसमें हो सकता है कुछ शेयर फोर्स इंड्यूस्ड हुआ होगा, है ना। हो सकता है उसमें आपको किसी तरह का बेंडिंग मोमेंट जो है वो इंड्यूस्ड हुआ होगा, ठीक है। कुछ भी इस टाइप का आपको बिहेवियर आया होगा, शेयर फोर्स आया होगा, बेंडिंग मोमेंट आया होगा, उसमें कुछ अमाउंट का डिफ्लेक्शंस वगैरह जो है वो क्रिएट हुआ होगा। तो ये सारा कुछ बेसिकली आपने क्या देखा कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, है ना, और उस स्ट्रक्चर पे जब आपने किसी अमाउंट का लोड अप्लाई किया तो उसके वजह से ये सारा उसके अंदर बिहेवियर आया। अब अगर आप नोटिस करेंगे, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा दैट इज एनालिसिस, जिसको आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ा या आपने उसको स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से आपने पढ़ा, तो एक जो बड़ा कॉमन सा चीज आपने नोटिस किया होगा वो ये नोटिस किया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं पे भी जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, उस स्ट्रक्चर के मटेरियल के बारे में, या कह सकते हैं कि मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में आपने स्टडी नहीं किया होगा, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, जो आपने बहुत सारे मेंबर्स को आपस में जोड़ के जो आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो वो जो स्ट्रक्चर मेरा बना होगा उसकी मटेरियल कैसा होगा। वो स्ट्रक्चर आपने कंक्रीट का बनाया, वो स्ट्रक्चर आपने स्टील का बनाया, या आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किसी तरह का रिइंफोर्समेंट वगैरह यूज किया कि नहीं यूज किया, ये सारा कुछ आपने जो है एनालिसिस जब आपने किया होगा तो उसमें आपने नहीं पढ़ा होगा, जिसको आप नोटिस करेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया होगा, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स को आपस में जोड़ दिया होगा, उस पर आपने लोड अप्लाई कर दिया। लोड अप्लाई करने के वजह से आपने देखा कि भाई वो मेरा जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बिहेव कर रहा है, उसमें कितना हमारा इंड्यूस फोर्स, जो इंटरनल फोर्सेस कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, बस आपने ये सारा कुछ स्टडी किया एनालिसिस में। लेकिन तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जब आपने एनालिसिस किया, जब आपने स्ट्रक्चर पे लोड अप्लाई किया, उसके वजह से उसमें जो डिफ्लेक्शन आया, जो शेयर फोर्स आया, जो इसी तरह का इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ, अब उस वैल्यू को लेके जो भी हमारा उस पर्टिकुलर बॉडी में डिफ्लेक्शंस वगैरह की वैल्यू आई होगी, अब उस वैल्यू को हेल्प करके अगर हम मटेरियल की प्रॉपर्टी डिसाइड करें, जैसे कि अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, उस पर हमने लोड अप्लाई किया और वो बॉडी हमारा डिफ्लेक्ट किया, डिफॉर्म किया, तो जो भी उसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई, जो भी उसमें शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई, अगर उस वैल्यूज को हम यूज करके हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज अगर डिसाइड करें, अब हम कैसा मटेरियल लें उस स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए। जैसे हमने एक बीम बनाया, हमने देखा कि जब उस बीम पे हमने इतना लोड अप्लाई किया तो वो बीम मेरा इतने लोड के बाद ब्रेक हो जा रहा है, तो हमने क्या देखा कि अब हम उसके लिए मटेरियल को डिसाइड करेंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगे, भाई हम मटेरियल आरसीसी का लें कि मटेरियल हम स्टील का लें। साथ ही साथ आप और क्या डिसाइड करेंगे कि मटेरियल का विड्थ कितना लें, मटेरियल का डेप्थ कितना लें। तो आप क्या मटेरियल के डायमेंशंस के बारे में भी आपने स्टडी किया कि भाई इस लोड को अगर बैलेंस करना चाहते हो, इस अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को अगर आप मिनिमम करना चाहते हो, तो बीम का साइज आप ये दे दो, बीम का डायमेंशन आप ये प्रोवाइड कर दो, बीम का मटेरियल आप ये दे दो, बीम में इस टाइप का मटेरियल आप यूज करो, कंक्रीट के जगह पे आप स्टील मटेरियल यूज कर लो, टिम्बर यूज कर लो। तो ये जो आप प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, या आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मटेरियल का डायमेंशंस वगैरह कैसा हो, जो बॉडी हो उसका डायमेंशंस वगैरह कैसा हो, ये सारा जो आप फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं, ये सारा का सारा फैक्टर डिसाइड होता है किसमें, ये सारा का सारा फैक्टर जो मेरा डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है डिजाइन में, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि एनालिसिस के डेटा को हम उठाते हैं, जो हमने एनालिसिस किया है उस डेटा को उठाते हैं, और उठाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को यूज करते हैं और हम लोग जो है डिजाइन करते हैं। तो आई गेस डिजाइन करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा डिजाइन में क्या करना होता है। तो डिजाइन में आप बेसिकली कर रहे ये होते हैं कि जो भी आप मटेरियल लेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, या जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे होंगे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसका डायमेंशंस क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, किस टाइप का उसमें मटेरियल वगैरह यूज करेंगे, ये सारा काम होता है डिजाइन का। और एनालिसिस में आप क्या कर रहे होते हैं कि लोड अप्लाई करने की वजह से हम देख रहे होते हैं कि बॉडी किस टाइप से बिहेव कर रहा है। तो ये डिफरेंस था
था एनालिसिस एंड डिजाइन में। तो अक्सर अक्सर आपसे पूछ लेता है वाइवा वगैरह में कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड एनालिसिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए पहले आप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उस डेटा को यूज करके आप क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करेंगे, जैसे एक फिगर में आपको दिखाता हूं, ये फिगर जनरल फिगर है। अगर आप ये फिगर देखेंगे, इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, यहां पे ये बना बनाया स्ट्रक्चर है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपका है ये एक बना बनाया स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस पे हम बहस नहीं कर रहे हैं अभी, इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये वाला फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, और नीचे वाला फिगर को भी ध्यान से देखेंगे आप, इस पे भी आप ध्यान नहीं देंगे। तो अगर आप नोटिस करेंगे इस फिगर में, तो इसमें कुछ लोड्स आपने अप्लाई किया है, डिफरेंट डिफरेंट लोड्स है, इस टाइप का डायरेक्शन है, इस टाइप का आपने कुछ लोड्स अप्लाई किया है, और इसी स्ट्रक्चर को आपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये तो एक जनरल आप कह सकते हैं, आपने एक फ्रेम बना दिया है पेन पेंसिल यूज करके। इसी स्ट्रक्चर को एक आपने एक कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके, जैसे सिविल में हम लोग यूजुअली स्टैट प्रो वगैरह जो सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आपने इसी को एक 3D विजुअलाइजेशन दे दिया। ये क्या बना हुआ है, 2D फ्रेम बना हुआ है, इसको एक 3D विजुअलाइज आपने करा दिया कि भाई 3D वो कैसा दिखेगा बनने के बाद, तो आपने विजुअलाइज कर दिया कुछ इस टाइप से ठीक है। इसी का इनलार्ज फोटो अब आप यहां पे देखेंगे, ठीक है। इसका अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्या है, अब हमारा इनलार्ज फोटो, इससे बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगा। देखिए अब नोटिस करिएगा, सेम फिगर है, यहां हमारा बना हुआ है, राइट। अब अगर आप नोटिस करेंगे, अब जब इसके ऊपर आपने कुछ लोड अप्लाई किया होगा, कुछ भी लोड अप्लाई होगा, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से लोड अप्लाई करेंगे, तो आप अगर आप देखेंगे डिफॉर्म शेप, ये दिखा डिफॉर्म से आपको हो सकता है फोटो में तो क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा होगा, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है ना हल्का सा डिफॉर्म्ड है। देखिए ये हल्का सा कर्व सा बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब आपने इस पे लोड अप्लाई किया होगा, तो लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसमें कोई डिफॉर्मेशन वगैरह क्रिएट हुआ होगा। जैसे ये अगर आप फिगर देखेंगे, कहने का मतलब है कि अगर आप ये पर्टिकुलर फिगर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये अगर आप फिगर देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं, चलिए। जैसे अगर आप ये वाला फिगर देखिए, ये वाला, ये क्या फिगर में बना, देखिए अजीब सा कुछ डायग्राम वेग्राम से आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का, रेड कलर का, ये सब कुछ नहीं है। ये देखिए ये सब इसका ना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये सब बना हुआ है। देखिए जो रेड और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका क्या बना है, शियर फोर्स डायग्राम वगैरह बना हुआ है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये सब इसमें बना हुआ है। ये कैसे बना होगा, तो ये मैनुअली नहीं बना है, ये सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाया गया है। इसी चीज को, इतने बड़े स्ट्रक्चर को तो ऑब्वियसली बात है कि मैनुअली आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। आप क्या करते हैं, इसी का छोटे से फ्रेम के लिए आप बुक्स वगैरह, आप जो सेमेस्टर स्टूडेंट होते हैं तो आप क्या छोटे से फ्रेम को लेके सॉल्व करते हैं, मोरलेस विजुअलाइज आप इसी टाइप से करते हैं। लेकिन अगर आप जैसे आगे बढ़ेंगे, जब आप फील्ड वगैरह में जाएंगे, तो इतने बड़े स्ट्रक्चर को कभी भी आप हाथ से नहीं सॉल्व करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर ही यूज करना पड़ता है। तो ये सॉफ्टवेयर को यूज करके इस बिल्डिंग को एनालाइज किया गया, राइट। एनालाइज करने के बाद आपको कुछ स्टेप से मालूम चला, जैसे ये वाला बीम है तो इसमें कितना शियर फोर्स इंड्यूस हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना हमारा डिफ्लेक्शन आया, ये सारी वैल्यू आपको निकल गई। अब निकल गई तो अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो यहां पे कोई भी प्रॉपर्टी आप डिजाइन नहीं किए हुए, देखिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक आर्बिट्री आप बीम लिए हुए, एक आर्बिट्री स्ट्रक्चर्स वगैरह आप लिए हुए, एक आर्बिट्री साइज का लिए हुए। अब यहां से नोटिस करने वाली बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि ये जो आपको एनालिसिस का जो डेटा आया, ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे कि ये जो आपका एनालिसिस का जो डेटा आपके पास आया, ठीक है, ठीक है, जो भी आपका एनालिसिस का ये जो आपके पास डेटा आया यहां से, उसको यूज करके देखिए ये बिल्डिंग बनाया गया। ये बिल्डिंग बना एक तरह का, ये डेटा को यूज करके। अब देखिएगा यहां पे कॉलम का कुछ साइज है, यहां पे बीम दिया गया कुछ साइज का, है ना, यहां पे कॉलम का कुछ साइज हो सकता है, यहां पे कॉलम का कुछ और साइज हो सकता है। तो ये जो आपने डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर कॉलम का क्या साइज होना चाहिए, जैसे करस्पॉन्डिंगली दिस, ठीक है, सिमिलरली इस पर्टिकुलर बीम का क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंगली दिस। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, ये जो एनालिसिस का डेटा आया, राइट, उस डेटा को यूज करके हमने ये बिल्डिंग तैयार की। और जब ये हमने बिल्डिंग तैयार कर दी, तो अब इस बिल्डिंग का क्या प्रॉपर्टी लें, किस टाइप का मटेरियल लें, जैसे ये बीम आपने लिया तो बीम का क्या साइज दें, कॉलम का क्या साइज दें, ये सारा कुछ जितना भी ये सब काम आप कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम आप किस में कर रहे हैं, डिजाइन में कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था डिजाइन, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम पड़ा डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, या इसका नाम पड़ा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको सिंपली कहने का मतलब है कि आपको इसमें
डिजाइन करना है, आपको एनालिसिस का डेटा दे देगा, आपको बोलेगा एक बीम डिसाइड करने के लिए, अब पूरा बिल्डिंग तो नहीं देगा यूजुअली, एक छोटा सा कोई बीम दे देगा, स्लैब दे देगा, कॉलम दे देगा, उसका आपको डिजाइन करके बताना है कंप्लीट इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, मतलब ये जो हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट। अब इसमें तो ये था मोटा मोटी डिफरेंस। तो अब अगर आपसे, आई होप सो कि अब आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड एनालिसिस, अब आप इसके लिए इतना कंफर्टेबल आई गेस हो गए होंगे कि आप दोनों के बीच का डिफरेंस अब बहुत इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इन शॉर्ट, कहने का मतलब है कुछ स्मॉल सा डिस्कशन रिगार्डिंग कह सकते हैं कि हमारा डिजाइन और एनालिसिस। अब थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है और क्या क्या टॉपिक जो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कवर करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। तो ये हमारा कुछ सिलेबस है जिसका हम लोगों ने यहाँ फ्रेमिंग की है। हो सकता है इसमें कुछ टॉपिक एड ऑन भी हो, ठीक है, तो आप अगर ये एक जनरल सिलेबस यहाँ पे हमने फ्रेम करा है, हो सकता है इसमें कोई टॉपिक बढ़े भी घटे भी। तो अब जिस भी स्टेट से आप वीडियो को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, आपको लग रहा है कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक ऐड था, आपने यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया, तो प्लीज़ आप उसको बता देंगे। हम जब कोर्स स्टार्ट करेंगे, जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तब हम उन सारे सब्जेक्ट्स को भी इसमें क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, उस सब टॉपिक्स को ऐड ऑन कर देंगे जो आपके सिलेबस में है और यहाँ पे हम लोगों ने उसको मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेबस है जनरल सिलेबस है, तो इसके लिए आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और सारा कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जिसमें देखेंगे वो हमारा होगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन। बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि भाई वही एज इट इज हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, किस टाइप का होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में हमारा क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद बेसिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, सीमेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, सीमेंट कैसा होगा, सैंड कैसा होगा, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे, किस किस टाइप से हम लोग प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद किस टाइप का हमारा लोड ऐड करेगा। ठीक है, लोड्स के बारे में देखेंगे कि अगर हमारे को कोई बिल्डिंग बनाने के लिए बोला जाए तो उसमें किस किस टाइप का हमारा लोड ऐड करेगा, ये सारा कुछ जो है हम लोग बेसिकली देखेंगे। उसके बाद अगर आप आएंगे तो उसके बाद हमारा है इंट्रोडक्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग कोई भी आरसीसी डिजाइन करते हैं तो हम लोग को बेसिकली 3 मेथड से डिजाइन करना होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, राइट। और सबसे कॉमन जो है जो हम लोग को एक्चुअली एग्जाम्स वगैरह में पूछता है वो होता है लिमिट स्टेट मेथड। बट लिमिट स्टेट मेथड इज एन एडवांस मेथड ऑफ डिजाइनिंग, बट लिमिट स्टेट को पढ़ने से पहले यू हैव a basic knowledge, you need to have a basic knowledge of working stress method। तो पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड, इसके बारे में जानेंगे। अब लोग जब आगे सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आपको बेहतर में बताएंगे व्हाट इज दिस वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसमें बारे में पढ़ेंगे कि भाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, उसके थ्रू हम लोग अगर कोई रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए बोला जाए तो कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या उसमें अजम्पशंस वगैरह लेते हैं, ये सारा कुछ हम लोग बेसिकली कवर करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल सी, यहां से हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट मेथड, कि ये लिमिट स्टेट मेथड क्या है, लिमिट स्टेट मेथड का क्या एप्लीकेशन है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से क्या इसमें एडवांसमेंट है, ये सारा कुछ बेसिकली हम लोग जो है कवर करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इसमें बेसिक स्पेसिफिकेशन देखेंगे, कोड्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा कोड्स यूज होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं, किस मटेरियल के लिए कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, ये सारा कुछ। देन आफ्टर दैट वी विल सी, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज जो सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। और जो मेथड यूज करेंगे वो होगा एलएसएम। एलएसएम का मतलब होता है लिमिट स्टेट मेथड। तो हम लोग जितना भी डिजाइन करेंगे वो सारा का सारा लिमिट स्टेट मेथड पे करेंगे। अगर आपके सिलेबस में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से है तो प्लीज आप बता देंगे, ताकि हम लोग फिर उसको अलग से फ्रेमिंग करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। बट मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस में लिमिट स्टेट मेथड से ही पढ़ना है, इसलिए हम लिमिट स्टेट ऑफ मेथड को ही यहाँ पे बेस्ट मेथड के तौर पर हम लोग लेके बढ़ेंगे। तो लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग कैसे किसी बीम को डिजाइन करेंगे, ये सारा कुछ पर्टिकुलरली हम लोग जो है इसमें देखेंगे। देन आफ्टर दैट हम लोग जब हमारा लिमिट स्टेट मेथड से जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है आगे जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा हो जाएगा डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, कि व्हाट इज दिस डबली रेनफोर्स्ड बीम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साहब डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या है, पहले वो जानेंगे। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जब जान जाएंगे तब फिर हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम की तरफ जो है वो जंप करेंगे। इसके बाद आप आएंगे, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ।
ठीक है, ये भी लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि शेयर क्या है, शेयर इन्फोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, बॉन्ड्स कितने तरह का हमारे पास होता है, डेवलपमेंट लेंथ हम लोग कितना देते हैं, ये सारा कुछ उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है हमारे पास। देन आफ्टर दैट आप थोड़ा और नीचे आएंगे, 7th जो हम लोग अगला यूनिट कवर करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टी बीम्स के बारे में। टी बीम्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज दिस टी बीम इज ऑल अबाउट। ठीक है, जैसे अभी आपने सिंगली देखा, डबली देखा, सेम एज टी बीम भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि टी बीम से भी अक्सर अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टी बीम को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे तो उसके बाद अगला है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिए डिजाइन ऑफ स्लैब। डिजाइन ऑफ स्लैब, स्लैब क्या है पहले उसके बारे में देखेंगे। स्लैब होता कितने तरह का आप अक्सर सुनते हैं, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे भाई, वन वे स्लैब क्या है, टू वे स्लैब क्या है, दोनों का डिजाइन साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे हम लोग। कैंटिलीवर स्लैब के बारे में पढ़ेंगे, अक्सर एग्जाम में कैंटिलीवर स्लैब का भी डिजाइन हमसे पूछ लेता है, तो उस कैंटिलीवर स्लैब के डिजाइन के बारे में भी हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सेकेंड लास्ट है ये बेसिकली हमारा है कॉलम्स के बारे में। ठीक है, कॉलम्स एंड फुटिंग्स, राइट। तो ये दो टॉपिक है, साइमल्टेनियसली हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली पढ़ने का मतलब है पहले एक कंप्लीट पार्ट हमारा कॉलम्स का होगा, कॉलम्स के बेसिक जानेंगे, कॉलम भाई क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये सारा कुछ, कॉलम को कैसे डिजाइन करते हैं, कॉलम में किस टाइप का लोड्स हमारा एक्ट करता है। देन आफ्टर दैट वी विल सी फुटिंग्स के भाई फुटिंग्स क्या है, फुटिंग्स को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अक्सर कॉलेजेस में ये टॉपिक भी कवर किया जाता है, वो है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ये बट बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो व्हाट इज दिस प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज ऑल अबाउट, उसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज दिस प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का क्या एप्लीकेशंस है, ये बेसिकली सारा का सारा कुछ जो है हम लोग जो है कवर करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। इसके बाद अगर मैं आपके पास आऊं थोड़ा सा मैं और बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जो हमारा लास्ट डिस्कशन होगा बुक्स, देखिए बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, आप जाएंगे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। जिस बुक के लिए आप कंफर्टेबल हैं, जिसका लैंग्वेज आपको लगता है कि इजी है, वही बुक आप रेफर कीजिएगा रादर देन मेरे रिकमेंडेशन से। जो दो बहुत फेमस बुक है जो यूजुअली हर जगह कॉमनली यूज होती है, वो दो बुक्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सबसे पहले जो आपको बुक दिख रही होगी वहां पे वो दिख रही होगी आरसीसी डिजाइन बाय बीसी पूनमिया। ठीक है, बीसी पूनमिया की बड़ी कॉमन सी बुक आती है, आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। बट मेरे से अगर आप पर्सनली पूछेगा तो हम बोलेंगे आप सबसे अच्छी बुक अगर ये तो वो आप ये ले सकते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर बाय रामारुथम। ठीक है, धनपत राय पब्लिकेशन की ये बुक आती है। ठीक है, ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आप ये बुक रेफर कर रहे हैं तो आपसे मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स आपका जो है ये अकेले ये बुक कवर कर देगा, चाहे वर्किंग से हो चाहे लिमिट से हो, सारा कुछ कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इन शॉर्ट, कहने का मतलब है कि ओवरऑल फ्रेमिंग रिगार्डिंग द टॉपिक जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए, दैट इज डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया कि टॉपिक क्या है, इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, इस टॉपिक का नाम डिजाइन क्यों पड़ा, इसमें क्या क्या सिलेबस है हमारा, और कौन कौन सी बुक हम लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ज्यादा और नहीं एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे अब। और मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये बार बार लास्टली हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिलेबस एक बार आप देख लेंगे, आपको लग रहा है इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करानी है तो प्लीज़ आप ऐड ऑन करा लेंगे, ताकि हमारा जब कोर्स स्टार्ट हो तो सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को भी हम लोग इसमें ऐड ऑन करके चलेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ एक बार वापस से देख लें सारा कुछ, और कहीं पर अगर आपको कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।